हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर ओपी यादव, बायो फैकल्टी, गुरुकुल पाठशाला गोरखपुर। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंडोक्राइन सिस्टम पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखिए, पूरे ग्लैंड में ये मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे कि आपने देखा कि इसमें दो लोब होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एक को एडिनो हाइपोफाइसिस, एक को न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो आप देखिए, एडिनो हाइपोफाइसिस में टोटल देखा आपने 7 हार्मोन होता है, जबकि आप पोस्टीरियर में अभी देखेंगे 2 हार्मोन है। अब इस हार्मोन का आप देखोगे कि टोटल ये क्या फंक्शन होता है। एक्चुअली में ये जो हार्मोन होते हैं स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, ग्लैंड को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि TSH है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये थायराइड ग्लैंड को, ये स्टेरॉयड हार्मोन के यानी कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन के लिए। तो ये थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट कर रहा है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे हार्मोन के बारे में। जैसा कि आप देखते हैं, नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया कौन बनेगा, देखा आपने पिट्यूटरी की बात करते हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू हाउ मच। ये आपके सामने देखिए, ये लिखा हुआ है, ये हमने बताया था, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो साइड में होता है, इसलिए हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। तो ये देखा, जबकि अभी आप देख रहे हैं कि पिनियल को इपीफाइसिस बोलते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए पहले भी हम बता चुके हैं कि ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट, ये हमने बताया इट इज स्मॉलेस्ट एंड मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये स्मॉलेस्ट भी है, एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। इसका लोकेशन भी हम आपको बता चुके हैं कि जो सीला टर्सिका बोन होता है, यहीं पे इसका लोकेशन होता है। यानी ये भी हमने बताया था, इट इज लोकेटेड, देखा आपने क्या है लोकेट होगा, तो बेसल पार्ट की बात कर रहे थे। इट इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी, इन ए बोनी कैविटी। और बोनी कैविटी कॉल्ड, देखा आपने इसको क्या बोलते हैं, सीला टर्सिका, कॉल्ड सीला टर्सिका। ये बोनी कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीला टर्सिका। और इसके बारे में ये भी बताए थे कि ये जो अटैच होता है हाइपोथैलेमस से एक स्टाक से, जिसका नाम इन्फंडिबुलम। ये एक्चुअली एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू 2 लोब, यानी अभी आपने देखा इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू 2 लोब या 2 पोर्शंस। दैट इज आपने देखा, एक एंटीरियर लोब जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, एक सेकंड है पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर लोब है जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये देखा, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस इसको बोलते हैं, इसको आपने देखा होगा एडिनो हाइपोफाइसिस, यानी एडिनो हाइपोफाइसिस। अब देखिए दोनों में क्या है, जैसे कि आपने अभी देखा कि ये एंटीरियर है, एंटीरियर लोब, और ये देखे अभी नाम बता रहे थे, ये है पोस्टीरियर। ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। इसको आपने एक नाम बताया एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। और ये एडिनो हाइपोफाइसिस, इसका नाम आपने देखा न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये न्यूरो हाइपोफाइसिस और ये एडिनो हाइपोफाइसिस, ये आपने देखा मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, जिसका नाम भी आपने देखा था कि इसमें 2 पार्ट हमने बताया था। एक का नाम बताया पार्स, ये देखिए पार्स डिस्टैलिस, और ये पार्स डिस्टैलिस है, इससे 6 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और सेकेंड एक होता है जिसका नाम बताया पार्स इंटरमीडिया, कौन सा है, पार्स इंटरमीडिया,
जिससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है। ये 6 हार्मोन जो सीक्रेट होता है, जिसमें नाम हमने बताया था कि इसमें देखिए ये जो नाम आता है GH, ये देखिए इसमें जो नाम आता है TSH, ये देखिए इसमें जो नाम आएगा FSH, इसमें जो नाम आता है ACTH, कौन सा ACTH, ये नाम आता है PRL, प्रोलैक्टिन, कौन सा नाम बताया भाई, प्रोलैक्टिन। तो ये नाम जो बता रहे GH है, TSH है, FSH है, ACTH है, PRL है, यानी कि जिसको PRL को भाई क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन। और इसी में एक नाम आपने देखा क्या आता है भाई, LH, कौन सा नाम आता है, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो 6 हार्मोन तो इससे है और पार्स डिस्टेलिस से, और एक हार्मोन जो सीक्रेट होता है ये इससे, जिसका नाम हमने क्या बताया, MSH, यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एक देखिए 6 हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, PRL प्रोलैक्टिन, LH ल्यूटिनाइजिंग, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन है। इसमें दो बात करेंगे, ये दो ही हार्मोन है, इसको हम पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, न्यूरो को पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, नर्वस सिस्टम कंट्रोलिंग है। और इससे हमने बताया था तो हार्मोन है जिसका नाम, एक देखिए ऑक्सीटोसिन, और एक क्या होता है, वैसोप्रेसिन। ये वैसोप्रेसिन जिसको हम क्या बोलते हैं, ADH, यानी एंटी डायरेटिक है। तो ये ऑक्सीटोसिन मिल्क इंजेक्शन के लिए, वैसोप्रेसिन देखा आपने डाययूरेसिस के लिए, यानी डायबिटीज इंसिपिडस के लिए। तो ये हार्मोन की बात करेंगे। अभी देखिए ये हार्मोन में क्या क्या, कौन सा क्या फंक्शन होता है इस हार्मोन का, तो इसके बारे में अभी बात कर रहे थे। अब देखिए, देखा आपने ये पिट्यूटरी, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड जो सिलेटस का, ये नहीं बोनी कैविटी के अंदर होती है, ये हाइपोथैलेमस है, जस्ट इसके बिलो होता है। ये दोनों आपने देखा हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, ये नर्वस कंट्रोल है, ये पोर्टल सर्कुलेशन है। क्योंकि हार्मोन जब सिक्रीट होता है तो ब्लड की बात करते हैं, ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू ये हर जगह हर ऑर्गन पहुंचता है। तो ये आपने देखा होगा कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ये दो लोब होते हैं, एक का नाम एंटीरियर पिट्यूटरी, देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी से 7 हार्मोन निकलते हैं, और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, जिससे हमने बताया 2 हार्मोन का सिक्रीशन होता है। अब देखिए इसमें ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि जितने सारे ये हार्मोन सिक्रेट करती है, ये हर ग्लैंड को ये कंट्रोल करती है। तो इसमें देखिए, इसमें जो बताया कि ये 7 हार्मोन है, तो वो हार्मोन जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो 7 हार्मोन है, जैसा कि नाम अभी देखा कि प्रोलैक्टिन, PRL, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तो ये इस तरह से आपने देखा कि इनके जो फंक्शन है, देखा आपने, ये एंटीरियर लोब था, एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। इससे जो है 7 हार्मोन है, एक है GH, ये ग्रोथ हार्मोन है। जब इसका ज़्यादा ओवर सिक्रीशन ऑफ GH जब हो जाए तो ये क्या होता है, गिंगनेटिज्म। क्या इससे होता है भाई, गिंगनेटिज्म होता है, ओवर सिक्रीशन ऑफ क्या है, ये GH। और गिंगनेटिज्म आप देख रहे हैं, एबनॉर्मल बॉडी ग्रोथ की बात करें, बॉडी पार्ट होता है। और इस तरह एक एक्रोमिगैली है, ये भी आपने देखा, इनलार्जमेंट ऑफ बॉडी पार्ट की बात कर रहे थे। तो कुछ लोग बड़े लंबे हो जाते हैं, लंबे होने के बाद ये झुक जाते हैं, काइफोसिस यानी कुबर जैसे, एक्रोमिगैली है। प्री मैच्योर इसमें क्या होता है, ये प्री मैच्योर इसकी जो है डेथ होती है। और ये बता रहे थे कि यहाँ जब लो सिक्रीशन हो जाए, जब लो सिक्रीशन हो GH का, तो ड्वार्फिज्म होता है, स्टंटेड ग्रोथ होता है, यानी ग्रोथ रुक जाती है, बौना हो जाता है, ये काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ये जब ये हार्मोन का कमाल है, जब हार्मोन ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए तो देखा आपने ये है, और जब कम हो जाए तो ड्वार्फिज्म है। एक होता है प्रोलैक्टिन PRL, ये
किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? यानी कि अभी हमने बताया कि प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ क्या है, मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, तो मेमोरी ग्लैंड के लिए। और TSH बता रहे हैं ये स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड, ये नाम से लग रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज थायराइड हार्मोन T3 T4 या थायरॉक्सिन, ये हार्मोन को जो है स्टिमुलेट करता है, ये रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है TSH। और ACTH एडिनो, देखा एडिनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एडिनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन नाम से लग रहा है कि एडिनल जो कार्टेक्स है इसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द एडिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज स्टेरॉयडल हार्मोन ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। क्या नाम बताए? ग्लूकोकार्टिकॉइड। अब देखिए ये है FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, ये भी देखिए मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। मेल में क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और फीमेल में डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन या ग्रेफियन फॉलिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये देखा, ये बता रहे थे फीमेल के लिए। अब देखिए अगर LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये मेल में एंड्रोजेंस का सिक्रीशन करता है, जबकि फीमेल में इंड्यूस ओवुलेशन एंड मेंटेनेंस कार्पस ल्यूटियम। देखिए ल्यूटियम है, L है, LH है, तो फीमेल में कार्पस ल्यूटियम को क्या करता है, मेंटेन करता है। ये मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, स्टिमुलेट मिलेनोसाइट सेल्स एंड सिक्रीट मिलेनिन हार्मोन, और ये मिलेनिन हार्मोन पिगमेंटेशन ऑफ क्या है, स्किन के लिए होता है। और यही वेस्टिजियल हार्मोन है जो पार्स इंटरमीडिएट से सिक्रीट होता है। और ये पोस्टीरियर लोब है ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन आप देख रहे हैं कि आजकल इंजेक्शन की बात करें भाई, जिसके भी भाई खासकर आपने देखा मिल्क इंजेक्शन की बात करते हैं उसमें लेबर पेन में यूज होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मार्केट में भी देख रहे हैं मिलता है हर मेडिकल स्टोर पे। तो देखिए फर्स्ट क्या फंक्शन है, क्या करता है ये, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट दी टाइम ऑफ क्या है, चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ होता है उस समय यूट्रस में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है और लेबर पेन करता है, जिससे इजीली जो है चाइल्ड बर्थ होता है, क्योंकि इसमें एक हार्मोन है रिलैक्सिन, ये रिलैक्सिन हार्मोन है जो प्यूबिक सिम्पाइसिस को डायलेट करता है, वो भी हेल्प करता है। और ये किसमें, इजेक्शन ऑफ मिल्क और मिल्क के सिक्रीशन में, यानी सब मिला के लेबर पेन चाइल्ड बर्थ में, ये कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑक्सीटोसिन। और ये वाइसोप्रेसिन है जिसको एडीएच बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, इससे डायरेसिस होता है। एडीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखा आपने ये डायरेसिस, और डायरेसिस मीन्स आपने देखा वाटर लॉस थ्रू बाय द यूरिन। और ये क्या करता है, ये आल्सो एक्ट ऑन क्या है, किडनी, ये किडनी पे ये क्या करता है कि जो नेफ्रोसाइट की बात करते हैं कि ये किडनी में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, दैट इज डायरेसिस, रिड्यूस होता है। और ये देखिए इसके जब हाइपोसिक्रीशन हो जाए डीएच का तो डायबिटीज इंसिपिडस होता है। और डायबिटीज इंसिपिडस को आप देखा टेस्टलेस यूरिन या वाटर ड्रिंकर डिजीज बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, वाटर ड्रिंकर डिजीज। और अभी आप देखें इससे वाटर लॉस होता है और यह डिहाइड्रेशन होता है। और इस तरह से आपने देखा कि ये किडनी पे ये वर्क करता है। और ये डायरेसिस देखिए जब किसी आदमी को कोई टेंशन हो जाए, इसलिए कहते हैं टेंशन लेने का नहीं, टेंशन हो जाए जैसे इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में अगर टेंशन हो जाता है तो सभी जानते हैं कि जब इंटरव्यू में टेंशन है तो आदमी लाइन में तो खड़ा रहता है लेकिन बार बार बाथरूम पर ध्यान रहता है, क्योंकि इसीलिए कहते हैं टेंशन लेने का नहीं, देने का। अगर टेंशन लेते हैं तो आप जानते हैं कि यह जो स्टिमुलेट हो जाएगा तो बार बार यूरिन, फ्रीक्वेंट यूरिन की बात है, बार बार यूरिन होगा और आदमी बार बार उधर देखा कि टेंशन की वजह से इंटरव्यू भी ठीक नहीं कर सकता, इसलिए टेंशन लेने का नहीं। और ये एडीएस को कंट्रोल करने का, और मैक्सिमम एडीएस सभी जानते हैं कि भाई कैमल में ये देखा, कंगारू रैट का नाम सुना होगा, उसमें जो अल्कोहल ज़्यादा यूज करते हैं उसमें एडीएस हार्मोन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है और कमी होती है, बार बार यूरिनेशन होता है। तो आपने देखा एडीएस जो काफ़ी ज़्यादा पिया जाए उससे भी स्टिमुलेट हो जाता है। तो इस तरह से एडीएस की बात करें, मैक्सिमम एडीएस फाउंड इन कंगारू रैट, सभी जानते हैं
क्यों वहाँ पानी भी कम मिलता है। तो ये आपने देखा, अभी पिट्यूटरी की बात कर रहे थे कि पिट्यूटरी में एंटीरियर से 7 हार्मोन, पोस्टीरियर से ये देखा। इसमें वेस्टिजियल हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जिसका कोई यूज नहीं है, केवल पिगमेंटेशन की बात है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं कि पीनियल के बाद जो देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके बाद जो ग्लैंड आती है वो पीनियल ग्लैंड। और ये पीनियल ग्लैंड देखिए ब्रेन के लिए क्या है, देखा आपने, पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं कि अब सेकंड आया पीनियल लोकेशन। इसका जो लोकेशन होता है, ये सभी जानते हैं कि डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन की बात करते हैं। ये पीनियल ग्लैंड हाइपोथैलेमस के अपर साइड में होता है, इसलिए एपिफाइसिस सेरेब्राई, इसको बोलते हैं एपिफाइसिस सेरेब्राई। एपिफाइसिस क्या है, सेरेब्राई। आप देखिए अभी हम बताया कि ये भी क्या होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। और ये हमने बताया इसका जो लोकेशन है, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, कहाँ पे होगा ये, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। तो ये हमने बताया था कि ये डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन में होता है। और ये हम जो बता रहे थे कि डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन की बात करें, इनका जो पीनियल ग्लैंड है, इससे जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसका नाम मेलेटोनिन, यानी दिस ग्लैंड सिक्रेट मेलेटोनिन हार्मोन। यह मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रेट करता है। और ये क्या करता है कि ये आपने देखा कि ये 24 आवर रिदम ऑफ योर बॉडी, यानी डायगोनल 24 आवर हमेशा एक्टिव होता है। स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर सब में हेल्प करता है। और इसके 4 फंक्शन है, जिसमें यम पी यम की बात कर रहे थे। इसका जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या हो सकता है, अभी हमने बताया था। क्या करेगा भाई, ये रिदम की बात करेगा, मेंटेन की बात करेगा। तो ये भी नाम देखिए, एक तो नाम आपने देखा कि अगर यम पी की बात करें तो ये देखिए एक है मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म। सेकेंड हमने जो नाम बताया था, पिगमेंटेशन के लिए भी होता है। ये क्या होता है, पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, पिगमेंटेशन। तो देखिए यम पी है। और ये इसके अलावा जो नाम बता रहे थे कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है। और ये नाम जो बताया इम्यून सिस्टम, तो ये क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको भी कंट्रोल करता है। और ये नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम। ये बता रहे थे कौन सा, इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम को भी ये देखिए कंट्रोल करता है, जिसको हम कहे डिफेंस मैकेनिज्म। कौन सा है, डिफेंस कैपेबिलिटी। क्या नाम बताया भाई, डिफेंस कैपेबिलिटी। ये देखिए 4 इसका मेन फंक्शन है पीनियल ग्लैंड का। और ये इसके अलावा जो नाम हमने बताया कि जैसे एज बढ़ता है, एज इंक्रीज होता है, इसके साथ साथ इनका जो मेन रोल है कि मेलेटोनिन क्या होता है, कम होता है, मेलेटोनिन। यानी एज इंक्रीज होगा तो मेलेटोनिन डिक्रीज करेगा, यानी कि इम्यून सिस्टम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखिए इम्यून सिस्टम क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके अलावा अभी हमने बताया था ये क्या करता है, इट आल्सो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। एक नाम क्या बताया भाई, स्लीप वेक साइकिल, यानी 24 आवर। देखिए ये भी नाम बताया, रिदम्स ऑफ और बॉडी। और बॉडी यानी डायगोनल की बात करें, ये हमेशा जो है ये एक्टिव होता है। स्लीप वेक साइकिल की बात है, सोते हुए भी ये जगा रहता है, तो हमेशा आपने देखा एक्टिव होता है। ये मेंटेन क्या करता है भाई, नॉर्मल रिदम्स ऑफ योर बॉडी एंड इंपॉर्टेंट रोल की बात करेंगे तो ये आपने देखा इंपॉर्टेंट थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड इनका जो लोकेशन है बिटवीन लंग्स, यानी लंग के बीच में होता है, बिहाइंड स्टर्नम ऑफ वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा। तो ये देखा वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा, ये एनसीईआरटी का आंसर देखिए। ये बता रहे थे थाइमस क्या करता है, थाइमस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इसका मेन रोल होता है इम्यून। ये टी लिम्फोसाइट, टी से टी लिम्फोसाइट और टी से थाइमस,
थाइमस सेल मीडिएटेड के लिए होता है, इम्यून सिस्टम के लिए होता ही है। ये क्या करता है कि थाइमस जो है क्या सिक्रेट करता है, इसी के नाम से हार्मोन भी है थाइमोसिन, यानी थाइमस ग्लैंड सिक्रेट थाइमोसिन हार्मोन। ये पेप्टाइड हार्मोन है और ये हार्मोन क्या करता है, टी और बी जो लिम्फोसाइट होते हैं इम्यून सिस्टम को, वो दोनों को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट बॉडी के सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस तरह से आपने देखा कि इसका जो मेन थाइमोसिन का जो फंक्शन होता है कि पहला ये क्या करता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, इट प्रोवाइड सेल मीडिएटेड क्या है इम्यूनिटी, यानी CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंड जैसे कि आपने देखा बी क्या है, इट प्रोवाइड हार्मोनल इम्यूनिटी बाय प्रमोटिंग प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं AMI एंटी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये आपने देखा कि यहां पर जब नाम बता रहे थे कि ये अगर ये थाइमस है और थाइमस जो ग्लैंड है, ये थाइमस ग्लैंड ये क्या करता है भाई, ये सिक्रीट करता है, जिसका नाम इसी के नाम से क्या बोले थे थाइमोसिन। और थाइमोसिन किसको स्टिमुलेट करता है, ये हमने बताया कि टी लिम्फोसाइट और एक नाम बताया था क्या भाई बी लिम्फोसाइट। टी और बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है, और ये टी लिम्फोसाइट जब स्टिमुलेट होता है तो क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, CMI में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और बी लिम्फोसाइट जब एक्टिवेट होता है तो इसको बोलते हैं AMI, यानी हार्मोनल है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। जैसे कि एंटीबॉडी का भी नाम देखेंगे, जैसे नाम हमने बताया था गैम्ट, और गैम्ट का मतलब कि IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ये एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और टी सेल ओवरऑल ये थाइमोसिन एंड थाइमस ग्लैंड ये क्या करता है कि ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये एज के साथ साथ ये भी आपने देखा कि ये बात कर रहे थे एज, और एज यूनिवर्सली देखा आपने क्या है, ये थाइमोसिन। अगर एज इंक्रीज करता है तो थाइमोसिन डिक्रीज करता है, यानी ओल्ड एज में ये क्या होता है वीक हो जाता है। तो ये भी आपने देखा कि इम्यून सिस्टम जैसे भी एज बढ़ता है कम हो जाता है। तो आज हमने अभी देखिए नाम ले रहे थे कि ये थाइमस ग्लैंड की बात कर रहे थे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज की सेवा यही समाप्त करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, आपका जय, फिर मिलेंगे यहीं, तब तक के लिए धन्यवाद।